नमस्ते दोस्तों। ट्विन फ्लेम सोल पर्पस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उर्मिला शाह आप लोगों के साथ एक नई वीडियो के साथ आई हूँ, जो कि आज के दिन गंगा दशहरा है। आप सभी को भी पता होगा कि गंगा दशहरा की मान्यता क्या है। हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में 10वीं तिथि को गंगा दशहरा मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है, ऐसी मान्यता है कि इसी पावन दिन पे पवित्र गंगा माँ पृथ्वी पर आई थी। इसीलिए गंगा दशहरा मनाने की प्रथा तब से ही चल रही है। ठीक है। और इस दिन हम सभी को गंगा दशहरा क्यों मनाया जाता है और हम सभी को गंगा स्नान, गंगा माँ की पूजा क्यों करनी चाहिए, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमें क्या करना चाहिए। गंगा स्नान करना चाहिए हमें इस दिन पे। गंगा स्नान इसलिए करना चाहिए क्योंकि आप सभी को पता है कि गंगा माँ से ज़्यादा पवित्र और कुछ भी नहीं है। गंगा माँ इतनी पवित्र है कि हमारे हिंदू धर्म में कोई भी मांगलिक कार्य, कोई भी पूजा, कोई भी हवन, कुछ भी, एक छोटा से छोटा कार्य भी बिना गंगा जल के कभी भी संपन्न नहीं होता। ऐसा मान्यता है कि अगर जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं या फिर जो व्यक्ति प्रतिदिन गंगा स्नान न कर पाए, तो गंगा दशहरा के दिन कार्तिक माह के पूरे माह जो लोग गंगा स्नान करते हैं या फिर पौष संक्रांति के दिन जो लोग गंगा स्नान करते हैं, उन लोगों को सारे वर्ष गंगा स्नान की मान्यता प्राप्त होती है। और गंगा स्नान इसलिए हमें करना चाहिए क्योंकि हमारे जितने भी बुरे कर्मास होते हैं, जितने भी हमारे पाप होते हैं, हमारे पास्ट लाइफ जितने भी कर्मास होते हैं, उन सब से हमें मुक्ति मिलती है और हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। गंगा माँ कहते हैं कि गंगा माँ को ये वरदान प्राप्त है कि वो हर एक मनुष्य जाति के गंदगी को साफ करने के बावजूद भी वो खुद पवित्र है। इसलिए हम सब गंगा में जब डुबकी लगाते हैं तो हमारे सारे कर्म, हमारे सारे पाप धुल जाते हैं और हमारा जीवन शुद्धता से परिपूर्ण होकर हमें मोक्ष प्राप्त होता है। जो लोग प्रतिदिन गंगा स्नान करते हैं उन्हें कभी भी कोई रोग, कोई पीड़ा नहीं परेशान करती है। उनकी ज़िंदगी निरोग रहती है, उनका काया बिल्कुल भी पवित्र होता है और वो लोग, उन लोगों को मौत से पहले किसी भी तरह की पीड़ा नहीं होती है। मतलब उनकी मौत एकदम अचानक से हो जाती है। आप देखना, उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है उनके मौत से पहले। वो सडनली अभी अच्छे खासे चल रहे थे, अभी अभी सुना कि उनकी डेथ हो गई, ऐसा सडनली होता है क्योंकि उन्हें मोक्ष मिल जाती है। तो उनके पाप पहले ही धुल जाते हैं, जिस वजह से उन्हें किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होती है। तो इसीलिए मैं एक छोटे से बस वीडियो के साथ हुई है कि आज के दिन हमें क्या क्या करना है, मीन्स डिवाइन फेमिनाइन को क्या क्या करना है, जिससे कि हमें हमारे कर्मों से मुक्ति मिल सके और हमें हमारे डीएम के लिए क्या करना है जिससे कि हम दोनों के कर्मास मुक्त हो सके। तो ये सब कुछ मैं बताऊंगी। उससे पहले मैं एक बता देती हूँ आप लोगों को कि हमें गंगा स्नान से क्या फ़ायदे होते हैं, मतलब बेनिफिट क्या है हमारी, हम क्यों करें गंगा स्नान। ठीक है। तो सबसे पहला है कि हमें, जब हम 3D वर्ल्ड के पर्सन हैं तो हमारे अंदर बहुत छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो एक्चुअली हमें नहीं करनी चाहिए, बट फिर भी हम कर देते हैं जाने अनजाने। सबसे पहला है कि गॉसिप
हम करते हैं, चुगलियाँ जो करते हैं, उससे गंगा स्नान से हमें मुक्ति मिलती है। हम हिंसा करते हैं, उससे हमें वो मुक्त होता है। हम लोगों की शिकायत करते हैं, झूठ बोलते हैं, उससे हमें मुक्ति मिलती है। पराये मर्द या पराई स्त्री से हम जाने अनजाने अगर कभी कोई रिलेशन बना लेते हैं, वो चीज़, वो पाप, वो दुष्कर्म भी हमारे माफ़ होते हैं। अगर जाने अनजाने हम किसी की इजाज़त के बगैर उनकी कोई सामग्री हम ले लेते हैं, मीन्स वो चोरी कहलाती है, तो उससे भी मुक्ति मिलती है। अपने बातों से हम अगर किसी को हर्ट करते हैं, किसी का दिल दुखाते हैं बिना वजह, अगर देखोगे कि थोड़ी सी हमें टेंशन होती है और हम गॉड से शिकायत करने लगते हैं कि क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा, ये जन्म मुझे क्यों मिला, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती। इस तरह से जो हम ट्रीट करते हैं, ये सारे जो हम अपनी कर्मास बनाते हैं, इन सारे कर्मों से हमें मुक्ति मिलती है। और उसके बाद है, दूसरे लोगों से अगर जाने अनजाने हम कोई नुकसान कर देते हैं उनका, तो उससे भी हमें छुटकारा मिलता है। और दूसरे लोगों से कि अगर कोई भी चीज़ें, मतलब उसका पैसा बोलो, संपत्ति बोलो, या फिर कोई भूमि बोलो, या फिर कुछ गोल्ड वगैरह बोलो, अगर कुछ भी हमने जाने अनजाने वो लिया है, तो उस चीज़ से भी हमें मुक्ति मिलती है। गंगा स्नान के इतने सारे फायदे होते हैं, और इन सारी छोटे छोटे पाप जो हम सारे दिन में अपनी ज़िंदगी में हम करते ही रहते हैं, उन सारी चीज़ों से हमें मुक्ति मिलती है। इसके साथ ही मैं अभी बता दूं कि डीएफ आज के दिन क्या क्या करें। तो सबसे पहले आप सुबह उठ के गंगा स्नान कीजिए। बट अभी कोविड के वजह से गंगा स्नान करना पॉसिबल तो नहीं है फ्रेंड्स। तो इसके लिए एक छोटा सा उपाय है कि आप अपने नहाने के पानी में, मीन्स आप अपने बकेट में गंगा जल मिला लो। थोड़ा सा गंगा जल मिला के आप घर पे ही स्नान कर लो, क्योंकि हमारे इधर तो गंगा बंद है, और कोविड की वजह से तो अभी गंगा जल में स्नान करने क्या, गंगा का मार्ग ही पूरी तरह से बंद करके रखा हुआ है हमारे इधर का, किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। तो इसलिए आप घर पे गंगा स्नान करो। उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो आप गंगा माँ की पूजा कर सकते हो, जैसे कि फूल, आप सोले का आप दास्ता बना सकते हो, या फिर केले के पत्ते पे बना सकते हो, शोला पे बना सकते हो, कुछ पे भी, कच्चू के पत्ते पे आप बना सकते हो। उस पे आप फूल, कपूर या फिर एक दिया और रख के गंगा माँ की पूजा कीजिए, ठीक है। जिसमें कि आप पान, कसैली, फूल, दिया, बाती ये रख के आप गंगा माँ की पूजा कर सकते हो, गंगा माँ में उसको प्रवाहित कर सकते हो, और अपने सारे कर्मों के लिए आप माफ़ी मांग सकते हो। अगर पॉसिबल नहीं है गंगा जी जाना, तो आप जहाँ पे आपके घर में केले का पौधा है, ठीक है, तो आप केले के पौधे के सामने, जहाँ पे आपके घर में तुलसी माँ का वृक्ष है या फिर केले का पौधा है, तो जिसे विष्णु का रूप भी माना गया है, तो आप वहाँ पे भी आप पान, कैसैली रख के, फूल, बतासे, मिठाई रख के, और वहाँ पे दीपक लगा के आप गंगा माँ के नाम से आप उनकी आराधना कर सकते हो, पूजा कर सकते हो, और आप उनसे अपने कर्मों के लिए उनसे माफ़ी मांग सकते हो। और जितने भी बुरे कर्म आपसे जाने अनजाने हो चुके हैं, उन सभी पापों के लिए उनसे माफ़ी मांगिए, उनको माफ़ करने के लिए बोलिए। और साथ ही साथ आप हर हर गंगे या फिर ओम श्री गंगे नमः ये मंत्र का भी जाप कर सकते हो। मंत्र का जाप आप चाहो तो 21 बार, 21 टाइम, 31 टाइम, 51 टाइम, या फिर 108 टाइम्स भी आप कर सकते हो। करके आप उनसे अपने कर्मों की माफ़ी मांगिए। अपने साथ साथ अपने डीएम के भी कर्मांश के लिए उन्हें माफ़ करने के लिए कहिए, और आप उनके लंबी उम्र की प्रार्थना कीजिए, उनके अच्छे के लिए, उनके भले के लिए गंगा माँ से प्रार्थना कीजिए। और साथ ही साथ अपने सारे कर्मों की
माफ़ी मांग के आप अपने और अपने डीएम के रिलेशनशिप के लिए प्रार्थना कीजिए कि जिस तरह से आपका जल पवित्र है उसी तरह से हमारा रिश्ता पवित्र रहे। जिस तरह से आपकी नदी हरियाली से भरी हुई है, हमेशा इसमें जल प्रवाह कभी कम नहीं होता, उसी तरह से हमारी ज़िंदगी भी आपके आशीर्वाद से फलता फूलता रहे, हरियाली से भरा रहे और प्यार से परिपूर्ण रहे। ठीक है, इस तरह से आप प्रार्थना कीजिए। अगर हो सके तो आप संध्या आरती कीजिए। अगर गंगा घाट पे आप जा सकते हो, गंगा तट पे आप जा सकते हो, तो वहाँ पे जाके आप ऊपर में ही गंगा आरती कीजिए। अगर नहीं जा सकते, एक दीपक नहीं जला सकते, तो आप अपने घर पे ही उनके नाम से एक घी का दीपक जरूर जलाइए कल के दिन और उनकी पूजा कीजिए। ठीक है। दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि शायद बहुत लोगों को ये नहीं पता होगा कि गंगा माँ का आशीर्वाद शिव जी की पूजा करने से, मीन्स भोले शंकर की पूजा करने से और विष्णु भगवान की पूजा करने से भी मिलती है। ऐसी मान्यता है कि गंगा माँ मतलब ऐसी मान्यता है कि गंगा माँ जो है, विष्णु जी गंगा माँ के ऊपर ही विराजमान रहते हैं, शेषनाग के ऊपर, जो कि गंगा में ही रहते हैं शेषनाग, और शिव के जटा से गंगा माँ प्रवाहित होती है। तो इसके लिए कल के दिन आप भोलेनाथ का, शिव शंकर का ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हो 108 टाइम्स। ये इससे भी आपको बेनिफिट होता है, आपके बुरे कर्मास के लिए आपको मुक्ति मिलती है। और विष्णु भगवान का ओम नमो नारायणाय का भी मंत्र चैंट कर सकते हो आप 108 टाइम्स, इससे भी आपको मुक्ति मिलती है। इसीलिए मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि आप विष्णु भगवान की, अगर आपके पास मूर्ति है घर पे, या फिर केले के पेड़ के पौधा, केले का पेड़ जिसको विष्णु का रूप माना जाता है, विष्णु भगवान का रूप माना जाता है, जिसमें विष्णु भगवान विराजमान होते हैं स्वयं, तो आप उनके सम्मुख भी अगर आप गंगा माँ की आराधना करते हो तो वो भी आपको उतना ही फल मिलता है। ठीक है, तो आप संध्या आरती करो, पूजा करो और अपने कर्मों के मुक्ति के लिए और अपने डीएम के कर्मों की मुक्ति और उनके लंबी उम्र के लिए, उनके साथ सारी जिंदगी आपका साथ बने रहने के लिए आप उनसे प्रे कीजिए। ओके, क्योंकि ये पर्सनली मेरा मानना है कि प्यार से पवित्र इस दुनिया में और कोई रिश्ता नहीं है। प्यार अपने आप में ही एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर संपूर्णता का एहसास कराती है, जो आपके अंदर इतना प्यार और इतनी शक्ति भर देती है कि आप कुछ भी कर गुजरते हो। और उसी तरह से गंगा माँ खुद में इतनी पवित्र है और इतनी शक्तिशाली है कि वो लोगों के जीवन को पवित्रता से भर देती है। तो इसलिए जब दो पवित्र चीज़ें एक साथ मिल जाते हैं तो फिर इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है। और कल के दिन से ज़्यादा महत्वपूर्ण और कोई दिन नहीं होता जब हम गंगा माँ की पूजा करें, उनकी आराधना करें, क्योंकि कल के दिन ही, मतलब आज के दिन ही गंगा माँ धरती पे प्रवाहित हुई थी। तो इसलिए उनसे अपने प्यार के लिए हम प्रार्थना करते हुए, अपने प्यार के लंबे उम्र के लिए, और इस जन्म में हमारी ये जर्नी कंप्लीट हो, ऐसा हम उनसे प्रार्थना करें तो डेफिनेटली हमें ब्लेसिंग्स मिलेंगी और डेफिनेटली हमारी ये जर्नी आगे की तरफ जाएंगी। क्योंकि कहा जाता है कि इस जर्नी में बस एक ही चीज़ मायने रखती है, अपने पास्ट लाइफ कर्मास को रिमूव करना, अपने इस लाइफ के बुरे कर्मों को रिमूव करना। तो गंगा माँ से ज़्यादा पाप हमारे और कोई नहीं ले सकता, और हमें पाप मुक्त गंगा माँ से ज़्यादा और कोई नहीं कर सकता। तो इसके लिए डेफिनेटली आप इस पूजा को कीजिए, उपाय को कीजिए, और फिर उसके बाद अपने जीवन में परिवर्तन को देखिए और फिर मुझे बताइए कि क्या परिवर्तन मिलता है। क्योंकि ट्विन जर्नी में हमारा प्यार जो होता है हमारे डीएम के साथ, वो बहुत ही अनोखा होता है।
हम ऑब्सेस नहीं होते हैं उनके लिए कभी भी। हम बस यही चाहते हैं कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, बस वो खुश रहे। हमें नहीं पता होता है कि काफ़ी टाइम हमें ये पता भी नहीं होता है कि वो मेरे डीएम कौन है या फिर कहाँ है, किस हाल में है, किसके साथ है। बट फिर भी हमारे अंदर इतना अनकंडीशनल लव होता है उनके लिए कि हम यही चाहते हैं कि वो जहाँ भी है, जिसके साथ भी है, जैसे भी हैं, बस वो खुश रहे, हर हाल में खुश रहे। तो बस एक ऐसी अनकंडीशनल प्यार के साथ डेफिनेटली आप गंगा माँ को अपना प्यार समर्पित कीजिए, अपने सारे बुरे कर्मास को समर्पित कीजिए, आपको ब्लेसिंग्स जरूर मिलेंगी। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स। मैं बस एक आगे की वीडियो पूरी ज़रूर सुनना, इसमें मैं एक सॉन्ग डालूँगी जो मेरी बहुत ही फेवरेट सॉन्ग है। मैं ऑलवेज सुनती हूँ जब भी मैं हार जाती हूँ या जब भी मैं बहुत ज़्यादा मेरे डीएम से ट्रिगर हो जाती हूँ, तो मैं इस सॉन्ग को सुनना बहुत पसंद करती हूँ। या फिर जब मुझे ऐसा लगने लगता है कि मेरी इस दुनिया में अब कुछ नहीं बचा है मेरे लिए, पता नहीं गॉड कितनी परीक्षाएं ले रहे हैं, या फिर पता नहीं ये ज़िंदगी कहाँ जाएगी, किस ओर जाएगी, तो मैं ये सॉन्ग हमेशा सुनती हूँ, जो मुझे शक्ति देती है इस प्यार की जर्नी को कंप्लीट करने की। तो आप लोग भी ज़रूर सुनना, आप लोगों को भी बहुत शक्ति मिलेगी। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। जो स्वर्ग ने दी धरती को, जो स्वर्ग ने दी धरती को, मैं हूँ प्यार की वही निशानी। मानो तो मैं गंगा माँ हूँ, ना मानो तो बहता पानी। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। मैया ओ गंगा मैया, मैया ओ गंगा मैया। गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया, मैया
मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। छुपे नारी के मन में वो सीता, जिसका जीवन अंगारों पे बीता, मेरे जीवन के राम तेरा रटती है नाम, मेरे माथे पे तेरी निशानी रहे, निशानी रहे। मैया ओ गंगा मैया मैया ओ गंगा मैया गंगा मैया में जब तक के पानी रहे, मेरे सजना तेरी जिंदगानी रहे, जिंदगानी रहे। मैया ओ गंगा मैया